जी आप इसके बाद सर, ये फिर आप अपनी बारी पे बात करें। आपने मौका दिया सर, ये बोले हैं सर। अब इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं वो मैंने बता देता हूँ जी। ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बारे में वजाहत की गई है सर। ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पोजीशन है उनकी वो रिटेन्ड है। आर्टिकल 6 में ये put the motion to the house. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Before starting second reading of the bill, I want to inform the members that the National Assembly has made some amendments in the bill as passed by the Senate. Therefore, in terms of Clause 3 of Article 239 of the Constitution, the bill has been returned to the Senate for reconsideration. The amendments made by the National Assembly pertains to substitution of Clause 2 of the bill as passed by the Senate. Insertion of the new Clause 2A, substitution of Clause 23, amendment in Clause 56 of the bill as passed by the Senate, and omission of the Clause 4, 19, 51 and 55 of the bill as passed by the Senate. Due to the insertion of new clause and omission of 4 clauses, the remaining clauses have only been renumbered without making any changes therein. We will vote upon the amendments inserted, substituted and omitted clauses separately, by the clauses which remain unchanged will be voted upon as a group. The Minister for Law and Justice may inform the House about the insertion, submission, amendments and omissions made by the National Assembly in the bill as passed by the Senate. Thank you, Mr. Chairman. सर, जैसे कि ये सब के इल्म में है कि इस अगस्त हाउस ने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया और ये ट्रांसफर कर दिया गया अंडर द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। और वहाँ पे नेशनल असम्बली ने जब टेकअप किया तो सरसे में सर कुछ डिबेट जनरेट हुई। 2 चीज़ों के ऊपर कुछ कन्फ्यूजन थी। एक तो था कि जो पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आया रिटेन्ड है इन अमेंडमेंट्स में या नहीं है। सर, उसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मुझे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा जी, उन्होंने भी मुझे कहा, और हमारे कई जो अरकान कौमी असम्बली है उन्होंने भी कहा, इवन अपोजिशन की तकारीर में भी इसकी वजाहत पूछी गई। वो सर जो प्रोविजंस हैं उन्हें क्लैरिटी के साथ दिया गया है। आर्टिकल 176 में ये कह दिया गया है कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो है, यानी जो उनकी पोजीशन है, ये सर एक पोजीशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। और जो मौजूदा इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, he will continue to hold this position until he holds the office of Chief Justice of Pakistan. सर, इसी तरह डिफाइन कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पोजीशन को, और कह दिया गया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आफ्टर द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस, उन दोनों में से जो सीनियर होंगे वो पोजीशन होल्ड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। उसके सर कुछ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं, जैसे आर्टिकल 42 में सदर का ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। 214 में सर इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। इसी तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओथ है सर, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। 2-3 जगहों पे सर जो ओमिशंस की गई थी, डिलीट की गई थी क्लॉजेस, उनको सर रीइंसर्ट कर दिया गया है।
सर आर्टिकल 6 जो है वो दिस आर्टिकल 6 टेल्स अबाउट द हाई ट्रीजन सर, कि अगर कोई ताकत के बलबूते पे आइन को एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है, आइन को ही होल्ड्स इन अबेंस, तो वो हाई ट्रीजन कमिट करेगा। सर जब 18वीं तरमीम के वक्त तमाम ज़ोमा बैठे और सियासी जमातें बैठे, मेरी लीडर ऑफ हाउस भी उस टीम का हिस्सा थे, तो इन्होंने सर ये दरवाज़ा बंद करने के लिए एब्रोगेशन का और मार्शल लॉज का वहाँ पे लिखा कि कोई कोर्ट भी, एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, शैल नॉट वैलिडेट एक्ट ऑफ एब्रोगेशन, हाई ट्रीजन का जो एक्ट है उसमें सर प्लग इन करना था। वो जब सेकंड थर्ड रीडिंग की तो जाहिर है सर ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, तो वो वहाँ पे प्लगड इन नहीं था, वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड डाली गई है। सो जो अब पढ़ा जाएगा आर्टिकल 6, वो पढ़ा जाएगा कि कोई भी अदालत पाकिस्तान में, चाहे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो इंशाल्लाह बनेगी इस तरमीम के पास होने पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या हाई कोर्ट्स हैं, वो आर्टिकल 6 की जो क्लॉज 1-2 में जो बताया गया है कि एब्रोगेट करना, सबवर्ट करना, उसको वैलिडेट नहीं कर सके। तो ये रास्ता बंद करने के मुतरादिफ है मार्शल लॉज का, ताकि जमहूरियत का ये सफ़र चलता रहे। तो सर ये कुछ तरामीम थी जो कि फ्लोर ऑफ हाउस पे फिर मैंने पहले इन्फॉर्म करके एक्सप्लेन भी करता रहा हूँ नेशनल असम्बली में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है आर्टिकल 239 के तहत ये चीज़ें हमारे पास वापस आई हैं। ये कुछ क्लॉजेज हैं जो मॉडिफाई की गई हैं, कहीं पे रीइंसर्ट किया गया है, कहीं डिलीशन हुई है, तो आपने वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है सर। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इस पे सर वोटिंग करवाई जाए जो रूल और ज़ाब्ते के मुताबिक। We may now take up second reading of the bill. Yes, पार्लियामेंट्री लीडर आपको ब्रीफ कर देंगे चूँकि एडवाइजरी में ही वॉज देयर। जी, सबसे पहले तो जनाब चेयरमैन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी जमातें दूसरी साइड पे, जब ये हम बात कर रहे थे कि लोटाइज़म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे थे, तो ये ओपनली सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं हम तो इसके फेवर में हैं। तो ये लोटोक्रेसी को, फरेब को प्रमोट करना, ये तो एक बहुत शर्मनाक बात है सर। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं